हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या हो चुका है, सिलेक्शन सीरीज का आगाज हो चुका है दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस में एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है किसका, जीएस का। जीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमें जीएस को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए जीएस के लिए सिलेक्शन सीरीज का आगाज करने वाले हैं। सिलेक्शन सीरीज के लिए आगाज करेंगे हम आज से। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ और रीजनिंग की सिलेक्शन सीरीज दी जा रही है। आज से स्टार्ट करेंगे हम जीएस की सिलेक्शन सीरीज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखें कि आपातकाल की घोषणा, तो आपातकाल की घोषणा तो है नहीं है इसमें। आपातकाल की घोषणा किसमें की गई है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 352 में की गई है, जो कि कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वीमर संविधान से क्या किए गए? लिए गए। तो भारतीय संविधान के अंदर जो आपातकाल की घोषणा है वो कहां से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। अब बात करें हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये भी आपातकाल से संबंधित है, पर इसमें बात किसकी की गई है? वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल का जो संबंध होता है, वित्तीय आपातकाल जिस अनुच्छेद में उल्लेखित है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं किसकी ओर? ऑप्शन सी की ओर, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 368 में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 368 में। और ये किस भाग में संबंधित है? तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो पहले प्रश्न की ओर हम पहला प्रश्न कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग क्या है? सबसे पहली बात करेंगे हम नीति आयोग है क्या, नीति आयोग का संबंध किससे है और नीति आयोग क्या करता है। तो सबसे पहली बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो उसी समय 1950 में ही क्या किया गया? योजना आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। किसका गठन किया गया? योजना आयोग। योजना आयोग किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। और जिसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1950 में? प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग को ही कब? 1 अप्रैल 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2014 में वो कौन बने? प्रधानमंत्री बने। जबकि 1 अप्रैल 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं ऑप्शन के ऊपर। तो ऑप्शन के ऊपर देखें सबसे पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो होगा नहीं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो योजना आयोग है, जो नीति आयोग है, वो किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से संबंधित है। योजना आयोग का काम क्या है कि भारतीयों के विकास के लिए कार्यों को देखभाल करना उनकी, जैसे कि वाटर इंडेक्स है, तो वाटर इंडेक्स कौन प्रदर्शित करता है? नीति आयोग करता है। और बहुत सारे जो भी इंडिया के काम होते हैं उनको कौन काम करता है? योजना आयोग, या फिर बोले तो नीति आयोग काम करता है। बात करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति क्या होता है? देश का नाम मात्र का मुखिया होता है। बात करें ऑप्शन सेकंड की, तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का संविधान के अंदर अनुच्छेद 63 में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 75 में क्या किया गया है? प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का जो क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। अब यही प्रधानमंत्री होता है, वही क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी क्या
क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल का उल्लेख कहां पर किया गया है, राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में अनुच्छेद 152 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, इंपीरियल बैंक। तो भारतीय की बात करें तो भारतीय लोगों के लिए सबसे पहले बात करें तो क्या स्थिति थी, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में क्या था, कोई भी चीज या बोले तो कोई भी नौकरी वगैरह उस समय नहीं थी। तो सबसे ज्यादा जो व्यक्ति थे वो कौन थे, किसान लोग थे, फार्मर थे। तो किसानों के लिए सबसे बड़ा बैंक वाणिज्य बैंक जो बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। किसानों के लिए सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई, स्थापना की गई। अब बात करते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो किसने की, जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। अब बात करते हैं कि जॉन मेनार्ड ने क्या कर दी, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। कुछ समय बाद जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कुछ वर्षों बाद क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, एसबीआई रख दिया गया। एसबीआई बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया, तो 1955 में इसका नाम बदल कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगर बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस संधि की सिफारिश पर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, तो गोरेवाला संधि की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, गोरेवाला संधि की सिफारिश पर। गोरेवाला संधि की सिफारिश पर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अगर पूछी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, बट इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1921, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि भारतीय स्टेट बैंक या फिर बोला जाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इसके लिए जो ऑप्शन होता वो ऑप्शन सी सही हो जाता, ऑप्शन डी सही हो जाता। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की तरफ देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम पेपर सॉल्व करने बैठे तो हमें ये याद रखना चाहिए प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न को हमें ढंग से पढ़ना है, ना कि हम आता तो बहुत कुछ है पर हमें क्या करना है, हम जल्दी की वजह से क्या करके आ जाते हैं, प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। हमें क्या करना है, आराम से करना है और प्रश्नों को क्या करना है, सही से पढ़ना है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी, एक गतिशील पिंड की गति क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², क्या होती है, 1/2 mv²। अब बात करें इसमें जो v है, v क्या है, इसकी गति, v को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलेंगे। v बोले तो क्या होता है रियलिटी में, v बोले तो होता है वेलोसिटी बोले तो वेग, कि वेग का मतलब होता है कोई भी गाड़ी या कोई भी व्यक्ति कितनी स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड को ही हम क्या बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। मान के चलो पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 थी। जब 2 थी तो इसका जो क्या रहेगा, गतिज ऊर्जा रहेगी, उस पर बात करते हैं क्या रहेगी। जब v² थी, पहले की बात करते हैं हम, जब पहले इतनी थी तो गतिज ऊर्जा इसकी कितनी रहेगी, तो 1/2। जब पिंड है, पिंड का हम कोई भी वजन मान लेते हैं, मान के चलो 10 किलोग्राम का क्या है, पिंड है, 10 kg का पिंड है, तो पिंड का मैंने वजन मान लिया 10 kg। अब बात करते हैं किस पे, वेलोसिटी के अंदर, तो वेलोसिटी इसकी 2 मानी है मैंने, तो 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से ये घटेगा कितने बार, 2 बार, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 20 जूल आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। अब ये बात करेंगे तो प्रारंभिक स्थिति की बात रही। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जब वेलोसिटी को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है,
जब 2 थी पहले, तो अब इसका जब 2 गुना करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या चेंजेस आएंगे, तो 1/2 इंटू, अब m की बात करें तो द्रव्यमान को तो चेंज किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसको किया है, वेलोसिटी को। तो द्रव्यमान इसका कितना रहेगा, 10 kg रहेगा, द्रव्यमान इसका कितना रहेगा, 10 kg रहेगा, इंटू v स्क्वायर की बात हुए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 2 से में से कितने बार काट लेता हूँ, 8 बार काट लेता हूँ, तो 8 10 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 जूल। अब बात बताइए मेरे को अब एक बात बताओ आप कि जो पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, 20 थी, 20 जूल। अब बढ़कर कितनी होगी, 80 जूल होगी। तो पहले का ये कितने गुना है, इसकी बात करें तो 80 है, पहले का ये कितना गुना है, तो 20 का डिवाइड लगा देंगे इसमें, तो इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स। अब जो ये गतिज ऊर्जा है वो कितनी बढ़ गई, 4 टाइम्स बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑप्शन बी होगा, 4 गुनी होगी, यहाँ पर भी तो 4 गुनी हुई है, तो 4 गुनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, कब हम इंडिपेंडेंस करते हैं, इसे कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को कहा गया है। तो 21 मार्च को तो मनाते नहीं है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो अब बात करते हैं इसकी 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को भी नहीं मनाया जाता, 12 जनवरी को भी नहीं मनाया जाता। क्यों, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब बात करते हैं 28 फरवरी की। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कारण क्या है मनाने का, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर चर्चा करें। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अब तुम जानते होंगे सीवी रमन को। सीवी रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया, एक प्रभाव खोजा, एक इफेक्ट खोजा, जिसे हम सीवी रमन इफेक्ट बोलते हैं, सीवी रमन इफेक्ट बोलते हैं, या रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज किसने की, तो किसने की थी, सीवी रमन ने की थी। इसलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 29 अगस्त की, बात करें कब की, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। अब बात करें खेल दिवस मनाया क्यों जाता है, तो खेल दिवस तुम जानते होंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को, किसको, मेजर ध्यानचंद को। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद, आज यहीं तक हम छोड़ते हैं और देखते हैं कि अब हम कल से क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, राम कंपटीशन क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।